क्योंकि मानवता हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा कर्म है। हम चौकीदारी करने गए हैं, जूता पॉलिश करने नहीं गए हैं। इस बार तो मैं वादा नहीं करूंगा अपने अपने पैसे से वर्दी बनवा लेना, लेकिन नए साल में 2024 में वर्दी सरकार से लागू करा करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो डरता है वो मर जाता है और जो जीता है वो शेर कहलाता है। शेर बनकर के जीना मित्रों, शेर बनकर के जीना। वो चौकीदार थानेदार के बिगड़े बोल पर उसी डंडे से जवाब भी दे सकता है। क्या आपके घर में आपके बीवी बहन मां को कोई गाली दे, अकेले परिवार में तो आप बर्दाश्त कर लोगे? ये चीज देख लीजिएगा। कहीं ग्राम प्रहरी चौकीदार संघ बना है, कहीं बीसी संघ बना है, कहीं एकता संघ बना है, कहीं तमाम संघ बना है। लेकिन ये लोग सिर्फ आपको जंतर मंतर के नाम पर कभी बुलाने का काम नहीं किए। सिर्फ इको गार्डन, लखनऊ इको गार्डन और लखनऊ इको गार्डन बुला करके आप लोगों से कार्यक्रम करा लिया जाता था, अपनी टीआरपी बढ़ा ली जाती थी, अपने सब्सक्राइबर बढ़वा लिए जाते थे, लेकिन आप लोगों का मान सम्मान नहीं बनता था। अब मान सम्मान बढ़ाने का समय आया है तो शांति का तो दान देना ही पड़ेगा। और शांति का दान देने के लिए मैं आपसे आपका धन, घर जायदाद नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों का साथ मांग रहा हूँ। अपने अपने गांव में जाना, अपने अपने जिले में जाना, अपने अपने थाने में जाना, तो ये जरूर बता देना कि लोक जनशक्ति पार्टी भारत की राजनीति नहीं की है, आप लोगों के साथ में राजनीति करेगी। लेकिन एक चीज और बता दूं, जो बार बार यह सुनने को मिलता है कि फला जगह का इंस्पेक्टर, फला जगह का दीवान, फला जगह का एसएचओ काम कराने के बदले आपको धमकी देता कि काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देना और निकाल दिया जाएगा। ये मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूँ, अगर कोई भी दरोगा ये कहता है कि मैं नौकरी से निकाल दूंगा, काम नहीं करोगे, तो सभी चौकीदार मिलकर के उसको एक कमरे में बंद कर देना और सतीश चतुर्वेदी को आवाज दे देना, सबसे पहला व्यक्ति हमारे खड़ा देना। अगर वो एक ही जूता पॉलिश करने के लिए देता है तो पूरे चौकीदार अपना जूता उनको दे देना कि तुम पॉलिश करके दे दो, और वो काम मैं कराऊंगा, खड़ा करके देखता हूं। क्योंकि मानवता हमारा धर्म है, इंसानियत हमारा कर्म है। हम चौकीदारी करने गए हैं, जूता पॉलिश करने नहीं गए हैं, वर्दी धोने नहीं गए हैं, थाने का घास छीनने नहीं गए हैं। अगर तुम सिपाही हो, सिपाहीगिरी करते हो, तो मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी सिपाहीगिरी करता हूँ। इस सम्मान के साथ जीना मित्रों। और दूसरी चीजें बता दूं, इस बार तो मैं वादा नहीं करूंगा अपने अपने पैसे से वर्दी बनवा लेना, लेकिन नए साल में 2024 में वर्दी सरकार से लागू करा करके दिखाऊंगा, सबको सरकार से वर्दी। दूसरी चीजें बता दूं, जो कमजोर तबके के हो डर रहे हो कि दरोगा जी से मैं वाद विवाद करूंगा, दरोगा जी का खिलाफत करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, वो आज ही रिजाइन दे देना। क्योंकि जो डरता है वो मर जाता है और जो जीता है वो शेर कहलाता है। शेर बनकर के जीना मित्रों, शेर बनकर के जीना। क्योंकि अभी तक आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ चौकीदार एकता था, लेकिन अब आपके साथ देश का राजनीति करने वाला लोक जनशक्ति पार्टी भारत है, जो 6 प्रदेशों में काम करता है। तमाम विपक्षी कहते हैं इस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, तो इस मंच के माध्यम से बता देता हूँ, इस बार के चेयरमैन चुनाव में मेरा एक चेयरमैन भी जीता है, 6 पार्षद भी जीते हैं, 7 सभासद भी जीते हैं और 6 जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और लोकसभा में भी 2-4 लोग जीतने जा रहे हैं। हमें कर्म पर विश्वास होता है, किसी को बरगलाने पर विश्वास नहीं होता है। क्योंकि जो चौकीदार डंडा लेकर के गांव में घूम करके सूचना थाने पर दे सकता है, वो चौकीदार थानेदार के बिगड़े बोल पर उसी डंडे से जवाब भी दे सकता है। आप ये बता दो, कोई थाना गाजीपुर से है, कोई थाना मऊ से है, कोई जौनपुर से है, कोई केराकर से है, कोई गोरखपुर से है, कोई कुशीनगर से है, वो उस गांव का चौकीदार है, उस गांव की जिम्मेदारी है। लेकिन वहां का थानेदार तो कोई देवरिया से जाता है, कोई लखीमपुर से जाता है, कोई हरदोई से जाता है,
4 दिन का दरोगा जाकर के आपके वहाँ तीमारदारी कराता है, आपके वहाँ मजदूरी कराता है, आपके वहाँ बेगारी कराता है, और आप अपने गांव के 20 चौकीदार नामर्द बनकर के यशों के बातों पर जाकर के आप बेगारी करते हैं। ये सबसे शर्म की बात है, आपको डूब मरना चाहिए, क्योंकि आपने एकता नहीं दिखती है। सभी दलों से लेकर के सभी संगठनों में एकता है मित्रों, लेकिन आपके चौकीदार में कहने के लिए संगठन बना हुआ, कहने के लिए एकता है। मैं ये जानता हूँ किसी एक चौकीदार के साथ अगर बेगारी कराया जाता है तो दूसरा चौकीदार हंस के कहता हाँ ठीक है कल है, हंसते हुए यही कहता हाँ ठीक है कल रहेगा उनके करेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी चौकीदार न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न मुस्लिम है, न पासी है, न हरिजन है। हम चौकीदार हैं, एक भाई हैं, एक परिवार हैं, और परिवार बन के दिखाना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बड़ा कड़वा सच है, बुरा भी लगेगा तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं पहले से। क्या आपके घर में आपके बीवी बहन माँ को कोई गाली दे अकेले परिवार में तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करोगे, जी जान लगा दोगे उसका जवाब देने के लिए, उसको लाठी मारने के लिए, यहाँ तक कि उसके कत्ल करने की व्यवस्था कर दोगे, लेकिन अपने माँ बहन बेटी की गाली नहीं सुनोगे। लेकिन थाने पर कहा जाता है चुप अबे तू काम नहीं करेगा, तो दूसरा चौकीदार मुस्कुराता है कि चौकीदार की खुद बेइज्जती है। अगर आज उस चौकीदार को वह गाली देता है तो कल आपको भी गाली देगा। मित्रों, ये कहावत मैं बता रहा हूँ। एक किसान था, उस किसान के खेत में गन्ने का फसल लगा हुआ था। गन्ना तो जानते हैं सब लोग, जो देहात में ऊख भी कहा जाता है। उस किसान के खेत में हमारे जैसा एक पंडित, एक नाऊ और एक धोबी, एक कहार, 4 लोग जाकर के गन्ना तोड़ लेते हैं। मित्रों, गन्ने को खाना शुरू कर देते हैं, तब तक किसान पहुंच जाता है। कहता हमसे कि पंडित जी पाला दी। मैं बड़ा खुश। नाई से कहता भैया क्या हाल बा, तू खुद दाढ़ी और बनावा लो, वो भी खुश। धोबी से कहता भैया आप बहुत बढ़िया कपड़ा धुलते हो, भी खुश। कहता करे कहना सारे ते हमारे गन्ना कहाँ तोड़ ले, तो हम तीनों खुश। वहां कहाँ पिटा रहा है, उसी का गन्ना छीन करके वो किसान उस कहार को मार करके गिरा देता है। उसके बाद कहता है नाऊ भाई हमरे बहुत कामे आवेला, पंडित जी तुम्हारे गुरु जी हो, इनके पैर पूजिला। लेकिन ते ही बताओ धोबिया ते क्या करे? उसी का गन्ना छीन करके धोबी को भी पीटता है, कहार को पीटा, धोबी को भी पीटता है। अब आ गई पारी नाई का जो दाढ़ी बना, कहता कारे नंगा तो बड़ी दाढ़ी है और हिलावे बहुत काट दे। बाबा तो कुछ ना कहा से हमारे गुरु जी हूँ। तो बाबा जी यानी मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी आपका एक नेता कहता हम जब बढ़िया खाने वाले हैं तो मैं उससे जजमानी मांगने वाला भी हूँ। मैं बहुत खुश हो गया। अब नाई बेचारा पिटा गया और गिर गया, अब बचा पंडित जी का। तो कहा हो पंडित जी बेटा पीठ में बरियार कला, बहुत तू कथा बचने में हमें परेशान करा। अब पंडित जी के पीठ पे गोदाहा गिर रहा है और बाप बाप चिल्ला रहे हैं। अकेला आदमी बुद्धि लगा करके क्या लोगों को मारा? 4 लोगों को। और अगर ये चारों एकजुट होते कि कैसे कहरा मार खाएगा, कैसे नैया मार खाएगा, कैसे पंडित खाएंगे, तो उस किसान का हालत खराब हो जाता। चारों मार की बिलाए। तो आप किसान बनो, सभी विभागों को इस तरह से बरकरार लो, लेकिन आप लोग नाई पंडित कहार और धोबी ना बनो कि अलग अलग पिटा रहे हैं, अलग अलग गाली सुन रहे हैं, फिर भी बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता। हम सब चौकीदार हैं, हम एक भाई हैं, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, पंडित हो, नाऊ हो, ठाकुर हो, छत्री हो, धोबी हो, पासी हो, केवट हो, मल्ला हो, इससे मतलब नहीं है। वो एक जाति। और आप में एक चीज और जातीयता पर बता दूं, बहुत वीडियो देखने को मिलता है वॉइस ऑफ किंग का। उतना समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन जब रात में मैं 11 बजे के बाद सोता हूँ तो एक बार इनका चैनल जरूर देखता हूँ। आपके कुछ ऐसे कथित नेता हैं जो पंडित जी को कहते हैं कि जजमनिया खाने वाले हैं
और वो पूजा पाठ कराने वाले हैं। वो हरिजन पासी धोबी कहाँ से बड़ा एलर्जी रखते, लेकिन कोई धोबी कोई पासी कोई हरिजन होगा अपने वहाँ कायदे से खाना बनवा करके सतीश चतुर्वेदी को बुला लेना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं आपके आप भीतर आकर के खा लेने का काम करूंगा, मुझे जातिवाद से कोई फर्क नहीं। अब ये व्यवस्था करनी है। हमने ललकार और हुंकार दिल्ली तक भर दिया है, अब पीछे नहीं उड़ना है, क्योंकि 30 सितंबर हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी आ गया। और 30 सितंबर के बाद अगला महीना अक्टूबर लगेगा तो आपका वेतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस अक्टूबर से वेतन अगर नहीं मिलता, आपका हाजिरी का रेगुलेशन नहीं होता जैसे इन लोगों की आमद और रवानगी होती है, तो मुझे जरूर याद करना। लखनऊ में रहता हूँ, लोग कहते हैं कि इनका पता नहीं चलेगा, लेकिन दारुल सफा में विधायक निवास में आकर के किसी बच्चे से पूछोगे तो शायद सतीश चतुर्वेदी वहाँ आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बनकर के खड़ा आएगा। किसी भी तरह का राजनीति नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों से भी मुझे एक वादा चाहिए। आप मुझे वोट दो ना दो, मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन अपने अपने थाने पर अपने अपने चौकीदार भाइयों का साथ देना, किसी के साथ मजाक मत करना, किसी के साथ विरोधाभास मत करना। नहीं, हमें चुनाव में आपके सहयोग की जरूरत नहीं है, आपके साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 अक्टूबर को फिर लोक जन समाज पार्टी अनुदेशक को उत्तर प्रदेश रसोईया संघ को लेकर के धरना देने यहाँ आ रही है। और यहाँ जो बैनर ये चौकीदार का लगा हुआ है, यहाँ पूरे पर लोक जन समाज पार्टी का बैनर लगेगा, क्योंकि उस संघ के लोगों ने कहा कि हमारा नेतृत्व आप करते हो तो बैनर आपका होना चाहिए और आपके बैनर पर हम आएंगे। लेकिन आपके चौकीदारों में बहुत लोगों ने यह कहा था कि नहीं, सतीश चतुर्वेदी तो राजनीति करने आए हैं, तो यहाँ 5, 7, 8 बैनर लगे हैं, जरा कहीं एक भी फोटो सतीश चतुर्वेदी का दिखा देना तो मैं आपका पैर धो करके पी लूंगा मित्रों, कहीं एक भी फोटो। आखिर मुझे क्या पता, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं एक मानव हूँ, इंसान हूँ, इंसानियत मेरा धर्म है, इंसानियत मेरा कर्म है, मानवता मेरा धर्म है, मानवता मेरा धर्म है, और मानवता अगर हम नहीं कर पाए तो हम बेकार हो जाएंगे। आप सभी लोग जरा हाथ उठा करके मुझे यह आश्वस्त करो कि अपने अपने थाने पर एकजुटता, वहाँ संगठन नहीं कि किस संगठन का कोई है, चौकीदार का एकता जरा कौन कौन दिखाएगा, सभी लोग हाथ उठा कर और सब भाईचारे की दिखाओगे। अभी हम बोल रहे हैं, सब लोग नोट कर लेना हमारा।